लाहौर में 13 साला घरेलू मुलाजिमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार। मालिकान ने तशद्दुद करने के बाद मरियम को जलाने की भी कोशिश की और बच्ची झुलस गई। फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आपको ये भी बताएं कि मुलजिम मियां बीवी मौके से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निगरान वजीर आला पंजाब का नोटिस IG से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लाहौर में 13 साला घरेलू मुलाजिमा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मालिकान ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मरियम को जलाने की कोशिश की, जिससे बच्ची का जिस्म झुलस गया और शदीद तशवीशनाक हालत में उसे फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मियां बीवी मौके से फरार हो चुके हैं। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में 13 साला घरेलू मुलाजिमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार। मालिकान ने तशद्दुद करने के बाद मरियम को जलाने की भी कोशिश की। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, जो मालिकान हैं वो तो फरार हो चुके हैं, क्या कहना है पुलिस की जानिब से, कब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि 13 साला बच्ची पर तशद्दुद, घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। इसके बावजूद के शहर लाहौर में सख्त इक़दाम किए गए हैं और कई पहले भी ऐसे वाक़यात जो हैं हो चुके हैं। उसके बावजूद एक ये नया वाक़या है थाना जनूबी टोनी की चौकी नादराबाद का। ये वाक़या है कि सब इंस्पेक्टर नदीम और शेख अकमल, ये दोनों पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने घर में एक बच्ची, मरियम बच्ची जो 13 साल जिसकी उम्र थी, घर में काम काज के लिए रखी थी। उसकी वालिदा के मुताबिक, उसकी वालिदा का कहना है कि कल मैं अपनी बच्ची से जब मिलने के लिए आई तो टाल मटोल करते रहे, कहते रहे तबीयत ठीक नहीं है। कि जब मैंने और मेरे शोहर ने शोर बजाया तो उसके बाद मेरी बच्ची मुझसे मिलवाई गई, जबकि मेरी बच्ची की दोनों टांगें जो हैं वो जला दी गई हैं, वो माजूर हो चुकी है। बच्ची को चूंकि हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया है और बच्ची का बयान भी कलमबंद किया गया। इसके बाद फौरी तौर पर SHO आसिम ने फौरी तौर पर वहां पर पहुंचकर पर्चा दर्ज कर दिया और अब जाहिर है जो FIR दर्ज हुई है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये दोनों भाई सब इंस्पेक्टर हैं जो मुल्जमान लिखे गए हैं, ये जो दोनों सब इंस्पेक्टर हैं और दोनों सब इंस्पेक्टर को किस तरह से पुलिस पकड़ेगी, देखना यह है कि क्या पुलिस अपने पेटी भाइयों का ख्याल करेगी, उनको बचाने की कोशिश करेगी, या इनको उसी तरह से पकड़कर सजा दी जाएगी जिससे ये मुस्तहक है। जिस पर नसीन बीबी है जो कि वालदा है बच्ची की, इसने शोर मचाया था गली में खड़े होकर। तो फौरी तौर पर मुल्जिमान ने जिन्होंने बच्ची पर तशद्दुद किया उसको घर के अंदर ले गए, उसे समझाना शुरू कर दिया। क्योंकि इसकी बच्ची 9-10 माह से इनके घर पर काम करती थी, 8,000 रुपया मंथली तनख्वाह लेती थी। अब इन्होंने ये भी कहा था कि तनख्वाह जो है वो 10,000 महाना कर दी जाएगी, आप अपनी बच्ची से ना मिलो। इसके बावजूद चूंकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमा ज़ेरे दफा 324-354 के तहत दर्ज हुआ है और ये मुकदमा जो है इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। जबकि CCPO लाहौर ने भी इस वाकया का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए SP कैंट से वाकया की रिपोर्ट तलब कर ली है। और SP कैंट की तरफ के साथ जब हमारा राब्ता हुआ तो उनका ये कहना है कि हमने टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द मुल्जिमान को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मुल्जिमान तो पुलिस के मुलाजिम हैं, दोनों सब इंस्पेक्टर हैं। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से अपने पेटी भाइयों को गिरफ्तार करती है। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि बच्ची की हालत कैसी बताई जा रही है? तशवीशनाक हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, अस्पताल इंतजामिया का क्या कहना है? जी देखें, जो इब्तदाई इत्तला थी कि शायद बच्ची की तबीयत खराब है, लेकिन बच्ची का भी अपना बयान है कि चूल्हा जो है वो मेरे ऊपर गिराया गया, जिसकी वजह से बच्ची की दोनों टांगे जो हैं वो जल गई हैं, वो उनका बुरा हाल है। इस हवाले से डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं, जबकि बच्ची का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की जान को कोई खतरा नहीं है। बहरहाल बच्ची पर जो तशद्दुद हुआ है या बच्ची को जिस तरह से जलाया गया है उसके सबूत सामने हैं। जी, बच्ची का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, ये बताइएगा। बच्ची का ये कहना है कि मुझ पर अक्सर तशद्दुद किया जाता था और पता नहीं, अब कई दफा गिलास टूटने पर भी मुझे थप्पड़ मारे जाते थे, कोई गलती करने पर भी मुझे मारा जाता था और बाजी और
भाईजान ने जो है मेरे ऊपर जलता हुआ चूल्हा फेंका, जिसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जल गई। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि मुलजिमान जो हैं वो दोनों ही पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, तो क्या कहना है इस हवाले से पुलिस का? क्या दौरान ड्यूटी भी उनका ऐसा ही रहता था? जी देखें, ये तो लम्हा फिक्रिया है कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करने वाले अपने घरों में कैसे ये हरकत कर रहे हैं, और ये सब इंस्पेक्टर है, पुलिस मुलाजिम है, उसके बावजूद इतनी घिनौनी हरकत घर में मुलाजमा के साथ तशद्दुद, और इस हद तक तशद्दुद उसकी दोनों टांगों पर जलता हुआ चूल्हा गिराकर उसकी टांगे जला दी, और उसके बाद उसके वालिदैन को इत्तला भी नहीं दी गई। इस हवाले से चूंकि अब मुकदमा तो दर्ज हो चुका है और बाई नेम मुकदमा दर्ज हुआ है, तो मुकदमा जो है आपको मालूम है कि मुकदमा अब इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग का भी कहना है कि टीमें जो तश्कील दी गई हैं जल्द जो है मुलजिमान को पकड़ लिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्दी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में 13 साल घरेलू मुलाजिमा बदतरीन तशद्दुद का शिकार। मालिका ने तशद्दुद करने के बाद मरियम को जलाने की भी कोशिश की, जबकि बच्ची बुरी तरह से झुलस चुकी है और बच्ची को फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मियाँ बीवी मौके से फरार हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। तेरह साल बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के बाद बच्ची को जलाने की भी कोशिश की गई और तशवीशनाक हालत में बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।